नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो नगर निगम। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राजेंद्र नगर के साथ साथ विभिन्न राज्यों की 6 अन्य विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। भाजपा के एक नेता ने कहा कि हम जमीन पर काम कर रहे हैं और उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। दिल्ली भाजपा के प्रभारी बैजयंत पांडा और अन्य नेताओं ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक की, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव 23 जून को। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होने की घोषणा के बाद से ही यह इलाका दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया था। यह सीट आपके नेता राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जो पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं। इस सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की तीनों विपक्षी पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी मोदी सरकार के 8 साल के शासनकाल के आधार पर लोगों से वोट मांगेगी। वहीं आम आदमी पार्टी बिजली, पानी और दिल्ली की बुनियादी समस्याओं को केजरीवाल सरकार के कैसे हल किया उसके आधार बनाकर वोट मांगेगी। इस बीच दिल्ली कांग्रेस की योजना कि बुलडोजर मुद्दे पर भाजपा और आप दोनों को घेरने की है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर दिल्ली की तीनों ही प्रमुख दल फिलहाल अपने अपने सियासी योद्धाओं को तैयार करने में लगी हुई है। इस उपचुनाव में केजरीवाल जहां अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहेंगे, तो वहीं बीजेपी जीत हासिल कर विधानसभा में अपनी संख्या में 1 सीट का इजाफा कर सकती है। वहीं कांग्रेस की कोशिश दूसरों पर बढ़त हासिल करने की होगी। वोटों का समीकरण। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,76,364 है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 99,175 है। वहीं महिला वोटर्स 77,166 हैं और थर्ड जेंडर के वोटर 3 हैं। विधानसभा में आने वाली प्रमुख एरिया पांडव नगर, करोल बाग पूसा रोड, पूसा इंस्टीट्यूट, नारायणा, लोहा मंडी नारायणा, कृषि कुंज, इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी, इंद्रपुरी, नारायणा विहार, 10 घरा, टोडापुर, कठपुतली कॉलोनी, न्यू पटेल नगर। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में कौन बनेगा सिकंदर? राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 तबदगा अगर मिल जाए तो उनका वोट प्रतिशत 65% से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पंजाबी, सिख और पूर्वांचली को एक साथ मिला दे तो यह आंकड़ा 65% हो पार हो जाएगा। साल 2008 में इस सीट पर पंजाबी और सिंधी हावी रहे, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट पर पूर्वांचली वोटर का भी बोलबाला हो गया। जातीय समीकरण क्या कहते हैं? तीनों पार्टियों की निगाहें विधानसभा के सामाजिक व जातीय समीकरणों पर है। बेशक खुले तौर पर यह पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन प्रत्याशी तय करते वक्त यहां के जातीय समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके बावजूद कई मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। 2 वर्गों के हाथ में जीत का परिणाम। यहाँ 2 तबकों की संख्या अधिक है, जिसमें पंजाबी व सिख है। इनके वोटर्स की संख्या करीब 65% है, लेकिन पूर्वांचली वोटर को भी इससे शामिल कर दिया जाए तो आंकड़ा 66.5% हो जाएगा। ऐसे में उपचुनाव की जीत की चाबी इनके हाथ ही होती है। वैसे इस विधानसभा में मिक्स्ड एरिया है। कई पॉश इलाके जिसमें पांडव नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, पूसा इंस्टीट्यूट, करोल बाग आदि शामिल है। इसके अलावा यहाँ कई जेजे कॉलोनी भी है, जिसमें इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी शामिल है। साथ ही नारायणा, लोहा मंडी इंडस्ट्रियल एरिया में शुमार है। दासगरा, टोडापुर सहित कुछ गाँव भी इसका हिस्सा है। बुलडोजर सहित अन्य क्या मुद्दे उठेंगे? आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में 63 लाख लोगों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख और झुग्गियों में 10 लाख लोग रहते हैं, जबकि एमसीडी ने करीब 3 लाख प्रॉपर्टी और दुकानों को लिस्ट बनाई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर दिया जाएगा, और अब ये लोग इन सबको तोड़ने के लिए आ गए हैं। केजरीवाल मॉडल को लोग स्वीकार करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली ठीक की है। ऐसे में हम अवैध अतिक्रमण को भी ठीक करेंगे। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश के मुताबिक बीजेपी क्षेत्र में पानी की कमी और चड्ढा के पद छोड़ने का मुद्दा उठाएगी। पंजाबी शरणार्थियों को वोट कितना निर्णायक साबित होगा? इस इलाके में पाकिस्तान से पंजाबी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा विकसित राजेंद्र नगर में पंजाबियों का वर्चस्व है, जिनकी आबादी लगभग 35% है।
भारत से के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस विधानसभा सीट का नाम रखा गया था। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख गांव हैं, दशरथगढ़, टोडापुर और नारायणा। न्यू राजेंद्र नगर और पुराना राजेंद्र नगर मुख्य रूप से पंजाबी आबादी वाले शहर हैं, जबकि गांव के इलाके जाट, यादव और राजपूतों का मिश्रित आबादी है। अब इस क्षेत्र में पूर्वांचलियों की भी भीड़ भी संख्या है। आप क्या है रणनीति? आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रभारी दुर्गेश पाठक के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और हमारी आशा जनता के समर्थन पर टिकी हुई है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि कैसे बीजेपी ने बुलडोजर का इस्तेमाल कर गरीबों को निशाना बनाया है। राजेंद्र नगर की जनता ऐसे मॉडल नहीं चाहती है। बीजेपी पानी की कमी को लेकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर झूठे आरोप लगा रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जब से चड्डा डीजेपी के उपाध्यक्ष थे तब से इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है, लेकिन वे इसको उठाएगी और कि कैसे आप अपने विध्वंस अभियान की बीजेपी के साथ दे रही है। बता दें कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बीजेपी के आरपी सिंह के खिलाफ 20,000 मतों को भारी अंतर से जीत हासिल की थी। पहले के चुनावों में 4 बार जीती है बीजेपी। 1993 से लेकर 2020 तक इस विधानसभा सीट पर 7 बार चुनाव हुए थे, जिसमें 4 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 93 में पहली बार बीजेपी के पूरनचंद योगी ने कांग्रेस के ब्रह्मा यादव को मात दी थी। दूसरी बार 1998 में बीजेपी के पूरनचंद त्यागी ने कांग्रेस के छोड़ चुके निर्दलीय प्रत्याशी ब्रह्मा यादव को मात दी थी। 2008 में पहली बार कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी ने बीजेपी की आशा योगी को हराकर जीत दर्ज की थी। 2013 में बीजेपी के आरपी सिंह ने पहली बार आई आम आदमी पार्टी के विजेंद्र गर्ग को हराया था। 2 साल बाद ही चुनाव हुए और विजेंद्र गर्ग ने बीजेपी के आरपी सिंह को हरा दिया। 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर यह सीट अपने नाम कर ली थी। इस सीट पर उम्मीदवारी के लिए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राजेंद्र नगर के पूर्व विधायक आरपी सिंह, दिल्ली भाजपा के पूर्व महासचिव राजेश भाटिया, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजेंद्र पाल सिंह बग्गा और हरीश खुराना सहित कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि गुप्ता और बग्गा ने राजेंद्र नगर से उपचुनाव न लड़ने की इच्छा से राष्ट्रीय नेताओं को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में से 12 पंजाबी थे। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में पंजाबी मतदाताओं की संख्या लगभग 40% है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए निर्वाचन कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2013 में हुए चुनाव में आखिरी बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, जब उसके उम्मीदवार आरपी सिंह थे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपने वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक को इस सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम 26 जून को घोषित किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।